आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। देखिए ऑपरेटर्स क्या होता है पहले वो हम लोग समझते हैं। ऑपरेटर्स जो है ना, हम लोग जब मैथ्स का कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि मैथ्स में हम लोग अगर मान लीजिए ए प्लस बी लिखना है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग कैसे लिखते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, तो हम लोग को यहाँ पर लिखना होता है ए का और उसके बाद एक यहाँ पे सिंबल लगाते हैं और उसके बाद फिर लगाते हैं बी। यहाँ पर ए का वैल्यू जो है कुछ भी हो सकता है और बी का वैल्यू भी जो है ये भी कुछ भी हो सकता है, जो भी यूज़र देगा या जो भी हम लोग को ज़रूरत होगा उसके अनुसार हम लोग कोई भी नंबर्स उसमें डाल करके निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ इसमें ए का वैल्यू दे दिए 5 और बी का वैल्यू दे दिए 3, तो अगर हम यहाँ पर करें ए प्लस बी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8। अगर हम यहाँ पे करेंगे ए माइनस बी तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2। अगर हम देंगे यहाँ पे ए इंटू बी तो आपका आंसर हो जाएगा 15। और अगर हम यहाँ पर a डिवाइडेड बाई b तो आपका आंसर हो जाएगा 1। 1 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका जो डेटा टाइप है वो इंट टाइप का, मतलब ये हम होल नंबर को लेकर चल रहे हैं, डेसिमल को लेकर के नहीं चल रहे हैं। इसके बारे में भी होल नंबर डेसिमल नंबर जो क्या होता है ये सब हम लोग डेटा टाइप में पढ़ेंगे। अभी अभी हम लोग का जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो ऑपरेटर्स का मतलब क्या हो गया, देखिए ये जो बीच में जो हम लोग ये वाला जो सिंबल्स लगाए हैं कुछ भी करने के लिए, तो ये जो भी करना, जो भी ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो आपके ऑपरेटर्स के आधार पर ही काम करेगा। हम लोग भी डे टू डे लाइफ में इसी ऑपरेटर्स के आधार पर ही काम करते हैं। जब आपको प्लस मैंने जोड़ना है तो प्लस का सिंबल लगा देंगे, माइनस का सिंबल घटाना है तो माइनस का सिंबल लगा देंगे, गुना करना है तो स्टार का सिंबल लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग भी डेली लाइफ में करते हैं इसी तरीके से काम। तो क्या है ऑपरेट एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट स्पेसिफाइज द ऑपरेशन और एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड। कहने का मतलब है कि क्या एक्टिविटी करेगा। जैसे अभी हम बताएं कि ऐड करना होगा तो प्लस का साइन लगा देंगे, माइनस करना होगा तो सब्सट्रैक्ट का साइन लगा देंगे, डिवीजन का, तो सारे का सिंबल्स जो होता है वो अलग अलग होता है। तो ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हो गया कि जोड़ घटाव गुना भाग का। लेकिन जब हम लोग कोडिंग करेंगे ना, सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज वेरी रिच इन ऑपरेटर्स। इसमें से प्लस माइनस गुना भाग नहीं होगा, इसमें बहुत तरह का ऑपरेटर्स होता है। वेरी रिच इन ऑपरेटर्स मैंने बहुत धनी है ऑपरेटर्स के मामले में सी प्लस प्लस। द ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, मतलब ये दो तरीके से इसको डिवाइड किया जा सकता है सी प्लस प्लस में या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स को। देखिए फिर से हम लोग इसमें जाते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि इसमें क्या है, a प्लस बी अगर हमको लिखना है तो a का वैल्यू तो यहाँ पे 5 है, तो और b का वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि a और b को, a कॉमा b को का एक नाम है, इसको कहा जाएगा, ये दोनों जो है ये दोनों को कहेंगे, ये दोनों ऑपरेंड है। और यहाँ पे जो प्लस का जो सिंबल लगा रहे हैं हम लोग, प्लस का सिंबल, ये जो है ये आपका ऑपरेटर है। अभी हम लोग समझे कि सिंबल्स के आधार पे काम करता है, लेकिन ए और बी का भी तो कुछ नाम कुछ होगा ना, वो भी तो उसको इन जनरल लैंग्वेज में उसको कहा जाता है वो एक ऑपरेंड है। तो तो कितने ऑपरेंड के साथ ऑपरेटर लगा हुआ है, एक तो क्लासिफिकेशन उसके आधार पे होता है। तो कहने का मतलब है अगर किसी ऑपरेटर के साथ एक ही ऑपरेंड लगा है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे बताए द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स यूज बाय एन ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखो जैसे प्लस 10 प्लस 20 किए हैं तो इसमें कितना हो गया, 2 ऑपरेंड लगा है।
तो here 10 and 20 are operands and plus is an operator. Since there are two operands, तो अगर दो operands रहेगा तो उसको कहेंगे वो एक बाइनरी ऑपरेटर है। लेकिन अगर हमसे +20 लगा दिए, मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि +20 का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। तो अगर अगर सिर्फ एक ही ऑपरेंड रहा तो इसका मतलब हो गया कि इट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। एक ही ऑपरेंड माने यूनरी ऑपरेटर। लेकिन अगर तीन ऑपरेंड रहा तो उसको कहेंगे वो टर्नरी ऑपरेटर हो जाता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है अभी कि ऑपरेटर्स को क्लासिफाई किया जाता है दो कैटेगरीज में। पहला हो जाता है ऑपरेंड्स के आधार पर, और दूसरा हो जाता है परफॉर्मेंस के आधार पर। द टाइप ऑफ ऑपरेशन बीइंग performed, it is better to classify them on the basis of type of operation being performed। माने वो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसके आधार पर ऑपरेटर्स को डिवाइड क्लासिफाई किया जाता है। तो अगर हम लोग बेस्ड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स के आधार पर ऑपरेटर्स को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। नाम से ही पता चल रहा है अगर एक ऑपरेंड रहेगा, अगर वन ऑपरेंड ओनली इज देयर, तो फिर उसका नाम हो जाएगा यूनरी ऑपरेटर। देखो इस तरीके से +5 -5। और अगर इसमें दो ऑपरेंड होंगे तो उसमें वो हो जाएगा आपका बाइनरी ऑपरेटर। अगर तीन ऑपरेंड होंगे तो वो हो जाएगा आपका टर्नरी ऑपरेटर। ये हो गया आपका ऑपरेंड्स के आधार पर ऑपरेटर्स का क्लासिफिकेशन। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, कि जिस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है उसके आधार पर ऑपरेटर्स का के सात तरह है। मैंने सात, देर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो पहला है यूनरी, अरिथमेटिक, बिटवाइज, रिलेशनल, लॉजिकल और लॉजिकल, कंडीशनल और असाइनमेंट, कंडीशनल और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस तरीके से टोटल 7 ऑपरेटर्स आर देयर। तो क्या होता है इसकी प्रायोरिटी जो है हाई होती है। किसकी हाई होगी? यूनरी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। प्रायोरिटी का मतलब है जैसे हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में बॉडमास रूल्स को यूज़ करते हैं। बॉडमास रूल्स का मतलब है क्या कि पहले अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाए तो पहले हम लोग को मल्टीप्लिकेशन को करना होगा, बाद में डिवीजन होगा, फिर सब्सट्रैक्शन होगा। तो ये एक रूल है कि किसके पहले किसको यूज़ किया जाएगा। तो उसी तरीके से ऑपरेटर्स में भी ये जो इतने 7 तरह के ऑपरेटर्स हैं, इन सातों तरह के ऑपरेटर्स को प्रायोरिटी वाइज रखा गया है। इसमें प्रायोरिटी वाइज है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो यूनरी ऑपरेटर की है, और सबसे कम प्रायोरिटी जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर की है। नाम आप लोग को याद रखना है, और ये सब क्या है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, ऑन द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है। अब देखिए यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब है कि एन ऑपरेटर विच एक्ट्स ऑन ओनली वन ऑपरेंड, दिस इज इम्पोर्टेंट। एक ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड की तरह यूज होता है, ये ऑपरेंड की तरह यूज होता है, इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। वन ऑपरेंड, यहाँ देखिएगा वन ऑपरेंड मतलब एक ही लगेगा इसके साथ जो भी होगा। द प्रायोरिटी इज मैक्सिमम ऑफ दिस ऑपरेटर, इसकी जो प्रायोरिटी है सबसे ज़्यादा होती है। इसके इसके अगर इसके साथ कोई भी दूसरा ऑपरेटर लगा हुआ रहेगा वो इसके बाद ही परफॉर्म होगा, वो मैंने उसका कैलकुलेशन होगा। तो सबसे ये 5 तरह का होता है। पहला है आपका प्लस, माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस और साइज ऑफ। तो देखो यहाँ पर प्लस का मतलब है अगर हम लोग के पास सिर्फ प्लस और माइनस दो है तो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं +x या +5 लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? +5 का मतलब है ये आपका पॉजिटिव नंबर। बचपन से हम लोग जान रहे हैं +5 मतलब पॉजिटिव नंबर है। माइनस का मतलब हो गया नेगेटिव नंबर। -5 का मतलब है 5 इज माइनस। मतलब अगर हम लोग ग्राफ लेते हैं तो ग्राफ के नेगेटिव साइड में होगा, और मतलब एक साइड में होगा, और मतलब जैसे अगर हम लोग इसका ग्राफ लेते हैं, ऐसा अगर ग्राफ लेंगे ना
तो ये जो है पॉजिटिव जो होगा वो इस साइड में, पॉजिटिव वाला जो होगा इस साइड में होगा, और नेगेटिव वाला जो होगा वो इस साइड में होगा। तो ये हो जाता है आपका प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन। इसमें ये में कोडिंग में ये प्लस माइनस का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये जो प्लस प्लस और माइनस माइनस का है। तो प्लस प्लस का मतलब होता है, प्लस प्लस को कहा जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस प्लस इज एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस इज एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर। दिस इज एन यूनियरी ऑपरेटर, क्योंकि ये एक ही ऑपरेंड के साथ लगता है। इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय 1। इसका मतलब है, इसका मतलब ये है ना कि देखिए, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं a=5 और यहाँ पे लिख दिया फिर y, अब हम लोग बताएंगे और उधर आगे में बताएंगे, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं y=a++, ऐसा हम कुछ लिख दिए। तो इसका मतलब है अब यहाँ पर a की वैल्यू जो हुई, a की वैल्यू जो हुई यहाँ पर ये 6 हो जाएगी। अरे ए प्लस प्लस का मतलब है जिसकी वैल्यू को हम एक से बढ़ा दिए, तो वही है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस इज एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर। दिस इज एन यूनरी ऑपरेटर। इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को डिवाइड किया जाता है। तो इन मतलब क्या कहने का, 2 कैटेगरीज का मतलब क्या है, इस ऑपरेटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से ये लिखा जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत छोटा सा एक अंतर है कि दोनों में ऑपरेशंस थोड़ा सा डिफरेंटली होता है, लेकिन दोनों का ही मतलब रिजल्ट आएगा वो इंक्रीमेंट है, मतलब इंक्रीमेंटेड आएगा, इंक्रीजेस द वैल्यू बाय 1। ठीक है। हाँ, तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया ये। और तो अगर हमारे पास ये पहले अगर रहता है इस तरीके से, पहले अगर रहेगा, मैंने ऑपरेटर आप पहले लगाए हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और अगर आपका ये बाद में रहेगा तो ये हो जाएगा आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये 2 तरह का इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या 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 मतलब है कि प्री मतलब पहले, तो इसकी प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब पहले, प्री इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी पोस्ट इंक्रीमेंट से ज़्यादा होती है। समझने का मतलब है कि अगर हम इस माने अगर हम प्री मतलब प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू पहले चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ, पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ, तो इफ द ऑपरेटर प्लस प्लस इज प्लेस्ड आफ्टर, पोस्ट का मतलब उसका अगर बाद में अगर लगा होगा प्लस प्लस साइन, तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। देन इट इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इट्स प्रायोरिटी इज लेस, इसका प्रायोरिटी जो है इसकी तुलना में लेस, बाकी सबकी तुलना में हाई है, लेकिन प्री इंक्रीमेंट की तुलना में ये इसका जो प्रायोरिटी है वो कम है। सो द ऑपरेंड वैल्यू इज यूज्ड फर्स्ट, पहले ऑपरेंड का वैल्यू को यूज कर लिया जाएगा, उसके बाद देन द ऑपरेंड्स वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, उसके बाद उसकी वैल्यू जो है उसको बढ़ा दी जाएगी। तो इस एक चीज याद रखना, अगर प्लस प्लस है तो इंक्रीमेंट्स द वैल्यू बाय 1, और अगर माइनस माइनस है तो डिक्रीमेंट्स द वैल्यू बाय 1, वो डिक्रीज कर देता है वैल्यू को। और और प्री का प्रायोरिटी पोस्ट की तुलना में अधिक होता है। ये आपको यहाँ पे बस इतना ही आपको समझना है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब अभी हम बता दिए, जैसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब विच डिक्रीजेस माने घटा देगा, डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ ऑपरेशन ऑपरेंड बाय 1, एक एक से घटा देगा। ये है नहीं, प्लस है, माइनस है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, और यहाँ पे है साइज ऑफ। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या है, देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, आप जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हैं, मतलब जो भी आप कोडिंग लिख रहे हैं, उसमें जो डेटा टाइप हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसका एक साइज होता है। जो डेटा टाइप जैसे हम लोग लिख रहे हैं, मान लीजिए इस तरीके से इंट XYZ,
एक्स एंड जेड, इंट जेड हम लोग अगर मान लीजिए शो करते हैं, ये वाला एक्स एंड जेड शो करें, फिर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं साइज ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ पे समझना होगा साइज ऑफ एक्स का मतलब क्या है। साइज ऑफ एक्स तो यानी कि सी आउट कर दो, साइज ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया, ये इसका वैल्यू कहाँ गया, साइज ऑफ एक्स का वैल्यू हो गया आपका वाई में, और वाई को क्या करो आप प्रिंट करो, मैंने डिस्प्ले करा दो, सी आउट करा दो वाई को। तो आंसर कितना आएगा 4। ये 4 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है कि जब हम लोग किसी भी तरह का कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, सिस्टम को बोल रहे हैं तुम जो है हमको 3 ठो जगह दो जो इंट टाइप का होगा, टाइप का ही डाटा रखेंगे, तो तुम हमको इंट का इसका कितना जगह मिलेगा वो जगह बताओ। जैसे हम लोग इसको तो लिख दिया, अब उसके लिए कितना जगह मिल रहा है उसको वो तो हमको नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइज ऑफ देखना शुरू करेंगे। देखें जो साइज ऑफ ऑपरेटर है ना, देखो यहाँ पे 3 तरह का साइज ऑफ ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि अगर हम इंट लिखे तो उसका कितना साइज होगा, अगर हम फ्लोट लिखे तो कितना साइज देगा, वो हमको कितना स्पेस देगा, अगर हम डबल लिखे तो वो हमको कितना स्पेस देगा, वो सारा कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। लेकिन एक जनरल में जो कहा जाए वो कितना साइज उसका डाटा का है, तो आपका डाटा का नहीं मतलब आपका साइज ऑफ क्या, डेटा टाइप, साइज ऑफ वेरिएबल, साइज ऑफ कांस्टेंट, ये 3 तरह का साइज ऑफ ऑपरेटर होता है। तो जैसे अगर पहला वाला लेते हैं साइज ऑफ डेटा टाइप, तो डेटा टाइप के अनुसार आपको साइज उसका बताएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये है ना x इक्वल इंट इक्वल टू एक्स, तो x में साइज ऑफ फ्लोट डालो, फ्लोट का साइज कितना होता है, तो आपको आंसर देगा 4। आप ये चेकआउट आउटपुट ये ऐसा है कि आप लोग अपने से वो प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आप लिख के देखिएगा साइज, यहाँ पे जो आप फ्लोट लिखे हो ना, यहाँ पे फ्लोट की जगह कर दो इंट, इंट करके देखो वो कितना जगह ले रहा है। आप कैर करके देखो, कैर में 1 लेगा, इंट में 4 लेगा, तो जो भी लेगा उसको यहाँ पे देखो, एक एक बार करके आप लोग देखना। दूसरे तरह का ऑपरेटिंग का जो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है वो होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब ये जो हम लोग डिफाइन करते हैं इंट एक्स वाई, तो एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, तो y इक्वल टू हम यहाँ पे बोल दे साइज ऑफ x, तो x का साइज बताओ, तो x क्या है, x तो इंट है, तो इंट है तो वो साइज आपको बता देगा, साइज ऑफ x बताओ, तो साइज ऑफ x का मतलब है यहाँ पर कितना हो गया, क्या क्या वो बताएगा, इंट का बताएगा। तो इंट का मतलब तो हम लोग को यहाँ पे लेकिन देखना है वेरिएबल के आधार पे, इसलिए हम यहाँ पे रखे हैं मैंने x रखे हैं क्योंकि वेरिएबल को डालना है। साइज ऑफ फ्लोट तो यहाँ डाले ही हैं, तो इसमें आपको वेरिएबल को डालना है और उसके बाद उसका साइज बताएगा। तो चूंकि वो यहाँ पे ये इंट है तो यहाँ पर ये आउटपुट में आपको इंट दिखाएगा, लेकिन इसको आप ट्राई विथ फ्लोट के साथ करके देखिए, डबल के साथ करके देखिए, डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स को उसमें ला के देखिए, तो फिर उसमें वो हो गया आपका साइज ऑफ ऑपरेटर। तीसरे तरह का साइज ऑफ ऑपरेटर होता है वो उसमें होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जैसे जैसे किसी ऑपरेटर में जब हम लोग किसी वैल्यू को असाइन कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम दे रहे हैं इंट x इक्वल एक्स वाई जेड, हम 3 लिए ना, यहाँ पर हम देंगे, देखिए यहाँ पे 3 हम लोग लिए, तो 3 में x इक्वल टू साइज ऑफ 34, तो 34 क्या है, इंट टाइप का है, तो ये इंट टाइप का, तो यहाँ पर आपको इंट का जो वैल्यू हुआ वो दिखा दिया साइज ऑफ में। 34.5 में 8 होगा या डबल होगा, तो अगर इंट अगर 2 दिखा रहा है तो आपका आपका जो ये है मतलब आपका जो उसमें आपका 8 शो करेगा, मतलब क्यों, यहाँ पे फ्लोट है इसलिए पॉइंट्स में डाला हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे 8 शो किया। और यहाँ देखो सिंगल कोट्स में डाले हैं ए सिंगल कोट माने कैरेक्टर है, तो इसमें इसलिए ये कैर जो होता है वो हमेशा सिंगल कैरेक्टर का होता है, इसलिए उसमें आपको 1 शो करेगा।
तो अभी तक हम लोग जो पढ़े ऑपरेटर्स हम लोग आज पढ़ रहे हैं, तो ऑपरेटर्स पढ़ने के क्रम में आज हम लोग पढ़े यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, सेम डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री पोस्ट एंड प्री डिक्रीमेंट। और फिर लास्ट वाला जो होता है वो होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। यहाँ तक तो हमको नहीं लगता है कि कोई डाउट्स होगा। प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा थ्योरी और थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक दूसरा वाला जो ऑपरेटर है वो है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग बचपन से करते आए हैं, जो हम लोग बोलते हैं जोड़ घटाव गुना भाग आराम से बोलते हैं। तो वही है कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है ना वो इसके थ्रू होता है। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस गुना भाग, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आप लोगों को, यहाँ से यहाँ तक में ये तो आप लोग को अच्छे से आज समझ में आता है कि मतलब क्या है। फिर भी ये चार्ट को अगर समझना होगा नोट्स वगैरह बनाने के लिए, तो प्लस माने एडिशन होता है, उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पे रिजल्ट में अगर a इक्वल टू 10 है और b इक्वल टू 3 है तो प्लस करेंगे तो 13 आएगा, माइनस करेंगे तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। तो ये दोनों में इंटेजर डिवीजन होता है। देखो अगर हम लोग यहाँ पर इंट लेते हैं तो उसमें इंटेजर डिवीजन ही होगा। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। इसको हम लोग को समझने का ज़रूरत है। ये वाला जो है ये परसेंटेज का सही है, परसेंट नहीं कहेंगे। अगर हम एज अ ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तब इसका नाम है मॉड्यूलस ऑपरेटर। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम लोग तो बोल देते हैं परसेंटेज है। परसेंटेज बोल दीजिएगा आप इंटरव्यूज़ में तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको कहना होगा ये अगर ऑपरेटर में पूछा जा रहा है, C++ में कोडिंग के कोर्स में किसी में पूछा जा रहा है तो आपका होगा ये मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर जो कि रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, लास्ट में जो होता है वो होता है शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर सिंबल हो जाएगा इसका a परसेंट। परसेंट का सिंबल माने ये मॉड्यूलस, a मॉड्यूलस b, इसको पढ़ेंगे मॉड्यूलस पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें 1 और रिमाइंडर 1 कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे लास्ट में 3 को अगर 10 को अगर 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 3 3 9, लास्ट में कितना बच गया 1। तो वो जो 1 होगा वो आएगा आंसर आपका। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर जब आप करेंगे तो 1 आएगा आंसर, और लेकिन जब आप डिवीजन करेंगे तो उसमें 3 आएगा आंसर। ध्यान रखिएगा, ये दोनों का डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे एक राइट अ प्रोग्राम टू शो अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर शो कराने के लिए आप एक कोड लिखिए। तो कोड लिखिए तो ये ऊपर वाला भी क्या होता है, ये जो ऊपर में ये सारा है ये सब क्या है, ये इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये थोड़ा दिन और क्लास होगा ना तभी बताएंगे, तभी समझ में आएगा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है क्लास में। तो ये दोनों जो है क्यों लिखते हैं, इसका कैसे ये संचालन होता है वो हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ देखिए इंट मेन हम लोग लिखे, इंट मेन आप लिखे, इंट ले लिए ए बी, माने इंटीजर डेटा टाइप में हम लोग लेते हैं ए बी, और एंटर 2 नंबर हम मांगते हैं यूज़र से कि आप 2 नंबर को डालिए। तो दोनों नंबर को हम लोग को यहाँ लेते हैं हम लोग सी इन में ए और बी करके, दोनों में हम लोग एंटर करा लिए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ए और बी में जो भी नंबर आया उसको तुम ऐड कर दो। तो एडिशन इज इक्वल टू a प्लस बी, सब्सट्रैक्शन a माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन a प्लस बी। तो इस तरीके से सारा कुछ हम लोग लिख दिए, बस कोड में खाली लिख दिए, सबका सी आउट करते जाओ और रिमाइंडर में ऐसे इस तरीके से लिख दो। तो क्या होगा, एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को एंटर करो। तो मान लीजिए कि जो भी डाल रहा है वो 10 और 3 डाला, तो एडिशन में 10 और 3 इज 13, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, और 1 रिमाइंडर में आपका 1 हो गया। 1 कैसे आया, देखो मॉड्यूलस ऑपरेटर मतलब वो क्या बताता है आपको, शेषफल यानी कि रिमाइंडर शो करता है। तो अगर हमको 10 को 3 से डिवाइड करना होगा तो 3 3 9, 9 हो गया यहाँ पे, तो ये 1 बचा। तो ये जो 1 है यही है आपका रिमाइंडर हो गया, मतलब जो मॉड्यूलस हो गया, और ये जो 3 है ये हो गया आपका डिवीजन वाला। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये निकालने में,
क्या बोलते हैं इवन ऑड निकालने में। इवन ऑड में वो क्या होता है, अगर शेषफल अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर को और उसका रिमाइंडर अगर 0 है, 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 है तो वो गड़बड़ है, और अगर 1 है तो वो इवन है ना। तो ऑपरेटर्स का अभी तक जितना पढ़े उसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे याद रखने के लिए इंटेजर डिवीजन, अगर डिवीजन इंटेजर टू इंटेजर होगा तो उसमें आपका इंटेजर ही रिजल्ट में दिखाएगा। देखो 7 डिवाइडेड बाई 2 की है तो 2 3 जा 6, 6 आएगा तो आंसर में 3 आएगा आंसर में, लेकिन ये 3.5 नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 और 2 को हम लोग इंटेजर लिए हुए हैं। अगर 7 और 2 को हम लोग फ्लोट लिए होते तो वहाँ पर 3.5 आपको शो करेगा। इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटेजर, डिवीजन गिव्स, if both operands are integer, division gives integer quotients। integer quotients को दिखाएगा। to get decimal result, देखो to get decimal result use फ्लोट और डबल। अगर आप वही इंटेजर मैंने वही डाटा टाइप डिक्लेरेशन में अगर आप इसको डिफाइन करते हैं फ्लोट या डबल में, इंट नहीं लेके, तो वो आपको सही सही रिजल्ट आपको जो है दे देगा। 7 डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर कितना आएगा 3.5। ठीक है। मॉड्यूलस ऑपरेटर का सिंबल होता है ये। इट वर्क्स ओनली विथ इंटेजर, ये इंटेजर्स के साथ ही काम करती है। गिव्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, ये भी आपको याद एकदम से सर दिमाग में रटा जाना चाहिए कि ये फिर ये इतना चीज़ को करने के लिए आपको कॉपी देखने का ज़रूरत नहीं, उतना आपको समझ में आ जाना चाहिए फिर से। इसीलिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब हो गया कि जो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उसमें हम लोग जानते हैं कि पहले ये देखो ये होता है परसेंट, डिवीजन और मॉड्यूलस आर इवैल्यूएटेड बिफोर प्लस एंड माइनस। माने अगर 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 आपका मल्टीप्लाई प्लस माइनस है तो मल्टीप्लाई पहले होगा, ये हम लोग पहले ही जानते थे। लेकिन अगर ये डिवीजन भी होगा ना, बॉड मास रूल, तो बॉड मास रूल में क्या होता है आप लोग सब लोग जानते होंगे। डॉ का मतलब हो जाता है डिवीजन, एम का मतलब हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब हो जाता है एडिशन और एस का मतलब हो जाता है सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये पहले सबसे पहले डिवीजन यूज़ होता है। तो देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर डिवीजन यूज़ होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन यूज़ होगा, और मॉड्यूलस का प्रायोरिटी तो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग आंसर देखते हैं 2 + 3 × 4 = 14 होगा। 14 क्यों होगा, क्योंकि पहले इन दोनों को वो कैलकुलेशन करेगा। इन 3 × 4 = 12, पहले इन दोनों को करेगा, उसके बाद ये जो रिजल्ट आएगा इसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना उसके साथ फिर ये 2 को, मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट आया, एक सेकंड वो ये हट गया, यहाँ पर जो ये 12 हम लोग लिखे ना, तो इसके साथ इस 2 को फिर ऐड करेगा तो आंसर आएगा आपका 14। तो 14 जो है वो करेक्ट है। अगर हम 20 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 2 + 3 = 5, ये ऐसा नहीं करेगा। 2 + 3 5 अगर आप लोग करते हैं और फिर उसके बाद 5 × 4 = 20, तो इट इज़ नॉट 20, आंसर इज़ योर 14 जो होगा वो सही आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से, मतलब कैलकुलेशन तो हम लोग जब कोडिंग, हम मैथ्स आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो उसमें तो आंसर तो आएगा ना, लेकिन आपका जो रिजल्ट आएगा फिर आप बोलिएगा कि वो रिजल्ट गलत दे रहा है। तो वो गलत नहीं देता है सिस्टम हमेशा सही होता है, गलत हम लोग होते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट अगर आप इस तरीके का कुछ कैलकुलेशन दे रहे हैं तो आप क्या देंगे, 2 + 3 = 5, 5 × 4 = 20। तो यहाँ पे लेकिन वो 20 आंसर उसका गलत हो जाएगा। तो ये इसे बताने के पीछे का यही मकसद है। ठीक है ना। तो इतना आज हम लोग रहने देते हैं, कल के क्लास में आप लोग फिर शार्पली आ जाइएगा 6 o'clock। ठीक है। इसके आगे का जो कुछ क्वेश्चंस होगा वो हम लोग कल के क्लास में करेंगे। ठीक है। आज हम लोग ऑफ करते हैं। ओके। ठीक है। ओके बाय।
थैंक यू। जो साइज ऑफ ऑपरेटर है ना, देखो यहाँ पे तीन तरह का साइज ऑफ ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड